हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब आपको यह बताना होगा कि क्या होते हैं रूट्स के नेचर, कि रूट्स के नेचर क्या होंगे, रूट्स रियल होगा कि इमेजिनरी होगा। तो वो बात डिपेंड करेगी आपकी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। आपको पता होगा कि आपको मैंने बताया है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो वहां पे आप कह रहे थे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो रहा था, तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो रही थी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर हो या इक्वल हो तो आप देख रहे थे कि रूट्स क्या हो रहा था, रियल हो रहा था। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d if the roots are given, the quadratic equation will be given। आइए चर्चा करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। आपको पता है सिंस द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं क्या, सो द डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही होता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो आपने देखा था क्या, केस नंबर फर्स्ट। अब आप केस नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे और कहेंगे क्या, इफ d की वैल्यू अगर 0 से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, यानी कि हम कह सकते हैं यानी डेट इज, कहने का मतलब क्या कि d की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। यानी कि इसकी वैल्यू यानी इंप्लाइज दैट d क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। क्या हो जाए, पॉजिटिव। यानी 0 से बड़ा, यानी कि इसका मतलब क्या कि d की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव होगी तो हम कह सकते हैं क्या, देन द रूट्स आर रियल। तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अनइक्वल। क्या होंगे, अनइक्वल। यानी कि जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे, यानी अल्फा अलग होगा और बीटा अलग होगा। तो रूट्स क्या होंगे, तो आइए हम आपको चर्चा करके दिखाते हैं कि रूट्स कैसे निकाले जाएंगे। यानी आपने देखा क्या कि d की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है, तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। यानी जब आप एक्सप्रेशन से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे और वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो आप कहिएगा क्या, देन द रूट्स आर क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल होंगे और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनइक्वल। यानी आपके क्या होंगे, यानी 10 द रूट्स कौन से होंगे, अल्फा एंड बीटा। तो हम कह सकते हैं सो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस रूट में d अपॉन 2a, ये अल्फा की वैल्यू होगी, एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट में d अपॉन 2a। ये होगा आपका बीटा की वैल्यू। यानी आप पहला केस पढ़े क्या, यानी कि रूट्स डिपेंड किस पे करता है, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। यानी द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि उसका रूट्स का नेचर क्या होगा, यानी कि वो रूट्स रियल होगी कि इमेजिनरी होगी। यानी आप पहला नंबर केस पढ़ेंगे तो अब देखिए, कोई भी कंडीशन होती है तो आप जानते हैं कि या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 से छोटा होगा। तो केस नंबर फर्स्ट वही हम पढ़ रहे हैं, इफ d इज ग्रेटर देन 0, यानी d की वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ी हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी d की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। यानी पॉजिटिव होगा, यानी देन द रूट्स आर क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। एंड डिस्टिंक्ट यानी अनइक्वल, यानी अल्फा अलग होगा, बीटा अलग होगा। तो अल्फा क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2। अब देखिए केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड। अब हम कहेंगे क्या, इफ d इक्वल्स टू 0। d
डी इक्वल टू 0 यानी डेट इज आप कह सकते हो कि डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, यानी कि हम कह देंगे क्या कि अब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आप निकालेंगे एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं क्या, सो देन द रूट्स आर रियल तो होंगे ही, बट क्या होंगे, एंड इक्वल। अब क्या होंगे, यानी डी जब 0 के बराबर होगा तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, रियल के साथ साथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी हम कह सकते हैं यानी 10 द रूट्स आर अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब देखो बेटा, आप यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, तो 0 यानी कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी माइनस बी अपॉन 2a। यानी आप कह सकते हो अल्फा की वैल्यू बीटा के बराबर होगी और ये माइनस बी अपॉन किसका होगा, 2a के बराबर होगा, यानी रूट्स होंगे। यानी अल्फा क्या होगा, बीटा के बराबर होगा, यानी दोनों रूट्स किसके इक्वल होंगे, माइनस बी अपॉन 2a। तो ये रहा आपका क्या, नेचर ऑफ रूट्स में। यानी पहला, जब d ग्रेटर होगा 0 से तो क्या होगा, रियल होगा बट डिस्टिंक्ट होगी। दूसरा कह रहा है d जब 0 के इक्वल होगा तो रियल तो होगी लेकिन इक्वल होगी, और इक्वल होगी तो क्या होगी, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2। अब आइए हम लोग देखते हैं केस नंबर थर्ड। अब हम कह दें इफ d की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से छोटी हो जाए, यानी कहने का मतलब क्या, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से छोटी, यानी इम्प्लाई डेट d की वैल्यू क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। क्या हो जाए, निगेटिव, यानी d की वैल्यू निगेटिव, यानी इसका मतलब क्या, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, निगेटिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, देन द रूट्स आर इमेजिनरी, यानी रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी एंड अनडिफाइंड, या इसी को नॉट डिफाइंड भी बोला जाता है, इमेजिनरी। यानी इसका मतलब है क्या कि आप देखते ही हो कि x इक्वल्स टू क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a आता है ना। अब ये d की वैल्यू जब निगेटिव हो जाएगी तो रूट में निगेटिव का मतलब क्या होता है, आपको पता ही है, ये है क्या है, इमेजिनरी नंबर है। यह कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, कि जब केस नंबर थर्ड, यानी कि आपने देखा 3 केस, यानी कि d जब 0 से बड़ा था तो रियल एंड अनइक्वल, जब d 0 के बराबर था तो रियल एंड इक्वल रूट्स हो रहे थे, और जब d 0 से छोटा हो रहा है यानी निगेटिव क्वांटिटी हो रही है तो जो रूट्स हो रहे हैं वो इमेजिनरी होंगे, यानी अनडिफाइंड होंगे। ओके, यानी अब आपको हम ये बता दें कि अगर कहीं क्वेश्चन में कहा हो कि द रूट्स आर रियल, केवल रियल की बात करें, तो हम कह देंगे क्या, यानी यहाँ पे नोट पॉइंट देखिए, कहे क्या, इफ द रूट्स आर रियल, केवल किसकी बात करें, रियल की बात करें, तो हम कह सकते हैं क्या, देन d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू 0 से बड़ी भी होगी और क्या हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। इसका मतलब इम्प्लाई डेट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी और क्या होगी, बराबर होगी। ये है आपका कंडीशन। ओके, यानी आप कह सकते हो क्या, इफ द रूट्स आर रियल, केवल रियल की बात करेगा तो कंडीशन क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, अब आइए हम एक थोड़ा सा चार्ट पेपर बना लेते हैं, जिससे आपको ये बता दिया जाएगा। केवल आप चार्ट पेपर याद रखे रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रूट्स के कंडीशंस क्या होते हैं, डी की वैल्यू क्या होती है, क्या रूट्स होते हैं उसका। ओके, अब आइए हम एक चार्ट पेपर देख लेते हैं, जिससे हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आपका नेचर बदलता है रूट्स का, यानी रूट के नेचर क्या होते हैं, यानी कब रियल होगा, कब इमेजिनरी होगा, कब उसकी वैल्यू होगी, कैसे होगी, कितनी होगी उसकी वैल्यू। आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आप देखेंगे क्या, कि जब d की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, यानी इसका मतलब है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से बड़ी, यानी पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, तब रियल होगा एंड अनइक्वल, रियल होगा और क्या होगा, अनइक्वल। यानी हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू होगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन क्या होगा 2a, और बीटा की वैल्यू क्या होगा, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन क्या हो जाएगा 2a। ये अल्फा और बीटा होंगे। ओके, अब देखिए दूसरा कहता है क्या, कि जब d की वैल्यू क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, इसका मतलब है क्या, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac
अगर इक्वल हो जाए 0 के तो क्या होगा, रियल होगा एंड इक्वल रूट्स होंगी। क्या होंगी, इक्वल रूट्स, यानी अल्फा की वैल्यू बीटा के इक्वल होगी और ये किसके बराबर होगा, -b/2a। अब तीसरा और अंतिम केस होता है क्या कि d की वैल्यू 0 से छोटी, यानी b² - 4ac, यह क्या होगा, 0 से छोटा यानी निगेटिव होगा, तो क्या होगी, इमेजिनरी होगी। क्या होगी, इमेजिनरी रूट्स होगी, यानी क्या देंगे, नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ये तो रहा क्या आपका नेचर ऑफ रूट्स, यानी आप देख रहे हो क्या कि d जब 0 से ग्रेटर है तो रियल एंड अनइक्वल, जब d 0 से इक्वल है तो रियल एंड इक्वल, और जब d 0 से छोटा है तो इमेजिनरी रूट्स। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा क्या कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा और पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि क्या होगा उसके नेचर ऑफ रूट्स, यानी रियल होगा, इक्वल होगा, रियल अनइक्वल होगा या इमेजिनरी होगा, पहला केस। दूसरा ये कहेगा क्या कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई क्या दिया रहेगा, कांस्टेंट के की वैल्यू दी रही, कांस्टेंट के दिया रहेगा और कहेगा इफ द नेचर ऑफ रूट इज गिवन, यानी अब ये कह देगा क्या कि उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का नेचर दिया है कि वह क्या है, रियल एंड इक्वल है या रियल एंड अनइक्वल है या इमेजिनरी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, यानी कि किसी एक अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना जब नेचर ऑफ रूट्स दिया हो। ये दूसरी तरीके का केस। और तीसरा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि बताइए क्या कि यह क्या है, रियल रूट्स है, यानी आपको प्रूव करना होगा कि यह रियल एंड इक्वल रूट्स है या रियल एंड अनइक्वल रूट्स है या इमेजिनरी रूट्स है। तो ये 3 तरीके के आपके नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं एक एक करके इसके एग्जाम्पल को। ओके, ले लिया जाए, यानी कि क्या है 2x² + 5x + 5 = 0। ओके, ये आपके पास कोई क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे हम लोग करेंगे, सोल्यूशन में क्या करेंगे, आप लोग स्टार्ट कीजिएगा, लिखिएगा क्या, सिंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x² + 5x + 5 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट बनाइएगा आप इसको। ओके, उसके बाद से क्या कीजिएगा, comparing equation first by ax² + bx + c = 0 we get a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू क्या आएगी 5 और c की वैल्यू क्या आएगी 5। सो हम कह सकते हैं क्या, सो d की वैल्यू क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac, तो b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू 5। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 -4 2 जाए 8 8 5 जा 40 यानी -15, यानी ये 0 से छोटा। जब 0 से छोटा आ गया यानी ये क्या है, निगेटिव आ रही है, तो अब यहां लिखेंगे क्या, सिंस d < 0, देन हम कह सकते हैं क्या, देन द रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। ये तो रहा आपका टाइप फर्स्ट कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को आपको पूछना होगा, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा और उसका नेचर ऑफ रूट्स पूछेगा कि बताइए क्या, क्यों नेचर ऑफ क्या होगी, उसकी रूट्स की नेचर क्या होगी, रियल होगी, रियल इक्वल होगी या रियल अनइक्वल होगी या इमेजिनरी होगी। ओके, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप सेकेंड। इसमें क्या करना होगा, आपको मैंने टाइप फर्स्ट बताया ना कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। सेकेंड टाइप होता है क्या, इवेल्युएट द अननोन क्वांटिटी if the nature of roots be given, यानी कि क्या हो, नेचर ऑफ रूट्स दिया हो तो अननोन क्वांटिटी जो उसमें दिया होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, यही हमको पढ़ना है। ठीक है, आइए एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस पर, एवेल्युएट द अननोन क्वांटिटी इफ द नेचर ऑफ रूट्स बी गिवन। क्या है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन k + 1 × x² - 2 × k - 1 × x + 1 = 0 आर रियल एंड इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखिए करना क्या हमको, यानी कि क्या क्या रहा है हमारे पास, क्या दिया है
नेचर ऑफ रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल के लिए कंडीशन क्या है, d इक्वल्स टू 0। तो आइए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सिंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन b, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स अब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपका फर्स्ट है। तो क्या कीजिएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वी गेट। तो आपको क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू k प्लस 1, देखो k प्लस 1, b की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 2 इंटू के माइनस 1 और c की वैल्यू क्या मिलेगी 1। ए बी सी की वैल्यू मिल गई। जब ए बी सी की वैल्यू मिल गई तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्या कि कैसे कांस्टेंट k की वैल्यू निकाली जाएगी। अब कह रहा है क्या, सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन d इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो b का स्क्वायर इसका मतलब क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है माइनस 2 इंटू के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू c की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है k प्लस 1 और c की वैल्यू क्या है 1 इक्वल्स टू 0। आइए अब देखते हैं इसको, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे, 4 इंटू के माइनस 1 का होल स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 माइनस 4k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो क्या आया 4k स्क्वायर माइनस 12k इक्वल्स टू 0। माइनस 8k माइनस 4k माइनस 12k हो जाएगा। अब क्या होगा, 4k कॉमन करेंगे तो क्या होगा k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या लिख सकते हैं, इफ 4k इक्वल्स टू 0 तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और फिर उसके बाद क्या कहेंगे, इफ k माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या होगी 3। यानी हम लिख सकते हैं यानी 10 k इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 3। दोनों एक बार देखिए, दो वैल्यू जब आई तो दोनों वैल्यू एक बार इक्वेशन में रख के और देख लेंगे सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इक्वेशन हमारा क्या था, इक्वेशन हमारा था k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या रखेंगे, 0 रख लेंगे, तो 0 पे सेटिस्फाइड कर रहा है, 3 पे भी सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब है क्या कि k की दो वैल्यू होगी, एक 0 होगी और एक क्या होगी 3 होगी। अब इसके बाद इसका टाइप थर्ड आता है, उसमें ये कहता है क्या कि शो कीजिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल है, इक्वल, रियल एंड इक्वल है, रियल एंड अनइक्वल है या इमेजिनरी है। तो वही काम करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। उसके बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करा के ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर कहेंगे सिंस द डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसकी वैल्यू निकालेंगे। लास्ट में देखेंगे क्या कि उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो कह दीजिएगा क्या कि रियल एंड अनइक्वल है, और जब 0 के बराबर होगी तो कहिएगा कि रियल एंड इक्वल है, और जब 0 से छोटी होगी तो कह दीजिएगा कि क्या है, रियल नहीं इमेजिनरी है एंड अनडिफाइंड है। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।